बिलासपुर से खबर। 3 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे धान मंडी प्रबंधक। जी हम बात कर रहे हैं धान खरीद केंद्र के प्रबंधकों की, जो पूरे प्रदेश में अपने 3 सूत्री मांग जो कि उठाव की समस्या और ध्यान सुक्ति को लेकर है। धरने में बैठे हुए प्रबंधकों का कहना है कि शासन जो है समय पर उठाव तो करवाती नहीं, बल्कि मानसिक रूप से प्रबंधकों को प्रताड़ित कर रही है। समय पर उठाव नहीं होने के कारण धान सुक्ति में चला जाता है, जिसकी काफी मात्रा की भरपाई प्रबंधकों को करनी पड़ती है। अगर कोई प्रबंधक असमर्थ है तो उसे जेल जाना पड़ता है, जो कि अन्याय है। सरकार अपनी गलती की सजा ये छोटे कर्मचारियों को दे रही है। इन सभी मांगों को लेकर धान मंडी प्रबंधक 4 नवंबर से धरने पर बैठे हुए हैं। अतः इनका कहना है कि अगर सरकार इनकी मांगों को नजरअंदाज करती है तो ये इस साल धान खरीदी नहीं करेंगे, जिसका खामियाजा शासन प्रशासन को चुकाना पड़ेगा। अब देखने वाली बात है कि यहाँ एक तरफ 17 नवंबर से धान की खरीदी चालू हो जाएगी, वहीं पूरे प्रदेश के प्रबंधक अभी धरने पर बैठे नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि शासन इनकी मांगों को पूरा करता है या भारी मात्रा में नुकसान उठाने को तैयार है। मैं प्रीति सोनी IN24 लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज हम खड़े हैं नेहरू चौक के पास में, जहां 3 सूत्री मांगों को लेके जो हमारे धान मंडी के जो प्रबंधक हैं यहां बैठे हुए हैं। 4 नवंबर से इनका धरना प्रदर्शन यहां चल रहा है। आइए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये अगला कदम क्या उठाएंगे। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय बताएंगे। मेरा नाम महेश सोनी, मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी सहकारी समिति कर्मचारी से और प्रदेश संगठन में अभी वर्तमान में संगठन सलाहकार के रूप में हूँ और मुंगेली जिला में संरक्षक के रूप में हूँ। ये जो 4 नवंबर से आप लोग बैठे हुए हैं, जी, जिले के कर्मचारी जो बैठे हुए हैं, जी, क्या क्या 3 सूत्री मांगों को लेकर आप बैठे हैं यहाँ? ये क्या है कि प्रदेश महासंघ का आह्वान है 3 सूत्री मांग। ये हड़ताल जो है पूरा प्रदेश में संचालित है और चूंकि प्रदेश में अनुमति नहीं मिलने के कारण संभागीय स्तर में हड़ताल किया जा रहा है, तो प्रत्येक संभाग के कर्मचारी संभाग में अभी बैठे हैं अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर के। अच्छा। जी, तो ये 3 सूत्री मांगे क्या है सर? हमारा 3 सूत्री मांगे ये है कि पहले जैसे अभी मेरे और भाई लोग बताएं कि समिति, जैसे हम लोग पहले मध्य प्रदेश में थे, बाद में छत्तीसगढ़ बना, पर आज मध्य प्रदेश सरकार सहकारी समिति कर्मचारियों को वेतन देने के लिए प्रत्येक वर्ष 3-3 लाख प्रत्येक समिति को अनुदान दे रही है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के सहकारी कर्मचारियों का भी यही मांग है कि हमें 5-5 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष हमको भी दिया जाए मध्य प्रदेश की भांति। और दूसरी मांग है धान में सुखद। धान खरीदी में सुखद इसलिए मांग कर रहे हैं कि जब शासन खुद अनुबंध बनाई है, उसमें मास्टर मशीन का सिस्टम डाल के रखा है। किसान धान लाते हैं तो उसको 70% नमी तक खरीदी किया जाना है। नमी शब्द खुद शासन जोड़ रहा है, तो जो नमी है वो तो सूखना ही है। जब हम 17 में ले रहे हैं और उठाने के टाइम में 7 और 8 और 4% हो जा रहा है, तो सुखद को सरकार को मानना चाहिए। तो उसको ना मान करके हमारे ऊपर डाल के या तो वसूली करते हैं या FIR करते हैं। सरकार को कर रहे हैं, क्योंकि सरकार अगर कांग्रेस की सरकार थी तो 0% शॉर्टेज हर मंडी से उठा गया था। अभी जब BJP की सरकार आई है तो बहुत लोगों को जेल जाने का खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके बारे में क्या कहना? नहीं मैडम, ये तो कोई भी सरकार के पॉलिसी सरकार बनाती है, चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस सरकार 23-24 में अभी हम कांग्रेस के शासनकाल में धान खरीदी हम लोग किए हैं। जून जुलाई अगस्त तक धान नहीं उठाया, कई समितियों में सड़ा गला। आज कई साथी हमारे जेल में हैं। ये हर सरकार की नीति है, समिति को बर्बाद करना और समिति कर्मचारियों को जेल भेजना। ये हर सरकार की नीति हो गई है। सरकार जानते हैं कि सहकारी समिति के कर्मचारी मजबूर हैं, दबे हुए हैं, बोल नहीं सकते, पर इस बार पूरा प्रदेश के सहकारी समिति कर्मचारी उठ खड़े हुए हैं अपने अधिकार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए। जब तक धान में सुखद नहीं देंगे तब तक कोई धान खरीद नहीं करेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में। ये अवस्था है। खरीदी चालू होने वाला है, आप लोग नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, जेल क्यों जाएंगे? धान खरीदी करके जेल क्यों जाना? धान 14 नवंबर से खरीदी करा रही सरकार, 14 की जगह 15 को या 16 या 17 तक उठाना चालू करे। अब आप खरीदी करवा लीजिए। धान को अगस्त सितंबर जुलाई तक असमिक वर्षा होता है, इस बीच में उठाएंगे तो धान लोहा का बना नहीं रहता, सड़ने गलने का चीज़ सड़ता है, उसकी ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ते हैं। इसलिए सुखद दीजिए या धान खरीदी करवाइए। अब बिना सुखद के कोई धान खरीदी नहीं। और यह हड़ताल अनवरत अभी चलेगा जब तक हमारी 3 सूत्री मांग पूरा नहीं होगा तब तक। सर, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब इसके बारे में हमारे महेश भैया, हमारे संरक्षक पुराने पूर्व के, कहना ये चाहूँगा मैडम कि शासन द्वारा
धान खरीदी 14 नवंबर से किया जा रहा है, जो कि 1-2 दिन के अंदर उठ जाता है धान तो कोई बात नहीं। अगर यही धान जैसे इस बार साल 23-24 में उठाया गया, हमारे प्रबंधक लोग, हमारे कर्मचारियों की भयावह स्थिति थी मैडम कि किस तरीके से हम लोगों ने इस धान को आज जीरो किया, नील किया। सभी जगह में कोई ऐसा समिति नहीं था जहां कमी नहीं पाई गई है वजन कमी में, लेकिन आज वजन कमी इतनी हो गई थी कि आज हमारी स्थिति इतनी खराब थी कि आज बहुत हमारे मुश्किल था। हमारे भरपाई कैसे कर पाएंगे हम? तो इस प्रकार की भरपाई, अगर सुखद की भरपाई हम लोगों को समिति प्रबंधक के द्वारा ले दे के कराई गई, हम लोगों के ऊपर FIR का दबाव डाला गया, हमको समिति में बैठ के तहसीलदार, ADM द्वारा, कलेक्टर द्वारा दबाव बनाया गया कि आप किसी भी तरह से आप इसको जीरो साल्टेज कीजिए, जो कि ये उचित नहीं था। लेकिन इस शासन से, विष्णुदेव शासन से हमारा ये विनय निवेदन है और विनम्र आग्रह भी है कि हमारे समिति प्रबंधकों को, बाल बच्चों को देखते हुए कम से कम धान की सुखद ये जो मिलनी चाहिए वाजिब तरीके से, वो आप देख के हमको धान का सुखद मिलना चाहिए। और धान की सुखद नहीं मिलेगी तो हम समिति के कोई भी कर्मचारी हमारे प्रदेश के धान खरीदी का बहिष्कार करते हैं, धान खरीदी नहीं करेंगे। हम अपने शासकीय कर्मचारी से जो धान खरीदी कराना चाहते हैं करा लें, हम कर्मचारी के रूप में काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि जो सरकार है वो निर्धारित की है 40 किलो पर इनको लेना है। अगर सुखद होता है तो भरपाई इनको करनी पड़ती है। तो मैं शासन से रिक्वेस्ट करूंगी कि इनकी मांगों को नज़र में रखें और पूरी करें। IN24 लाइव से प्रीति सोनी।